कल्पना करें कि आप एक साधारण प्लास्टिक की बोतल हैं। आपका जन्म एक विशाल औद्योगिक इकाई में हुआ, जहां तेल और गैस के अणुओं को अविश्वसनीय गर्मी और दबाव के तहत एक नए रूप में मिलाया गया। आपका शुरुआती रूप एक गर्म, चिपचिपा, गंधयुक्त तरल पदार्थ था, जिसे ढाला गया और ठंडा किया गया। आपकी पहली नज़र मशीनरी की चमकदार सतहों पर पड़ी, जो आपको एक उपयोगी आकार देने के लिए तैयार थी। आपकी यात्रा तब शुरू हुई जब आपको एक साफ, चमकीले लाल रंग का बनाया गया, एक नक्शे की तरह खुला हुआ एक गुप्त रास्ता, जो आपको एक समय में एक सुखद घर ले जाएगा। लेकिन फिर एक अंतहीन दुख की दुनिया में आपकी बोतल की यह कहानी अरबों अन्य प्लास्टिक वस्तुओं की तरह एक जीवन चक्र है, जो हमारी आधुनिक सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसके गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय निहितार्थों के साथ एक चेतावनी कहानी भी है। यह एक यात्रा है जो एक फैक्ट्री की गर्मी से शुरू होकर एक समुद्र की ठंडी गहराई में समाप्त होती है, जिसमें अनगिनत मानवीय निर्णय, प्रणालीगत विफलताएं और प्रकृति की अविश्वसनीय लचीलापन शामिल हैं। आइए इस लाल बोतल के जीवन के हर चरण को गहराई से देखें, जो हमारे समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक को प्रतिबिंबित करता है। आपकी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी जगह से हुई जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, एक तेल ड्रिलिंग रिग जो धरती के गर्भ से तेल निकालता है। यह आपका पहला रूप है, एक अपरिष्कृत, काला, गंदा तरल पदार्थ जिसे कच्चा तेल कहा जाता है। यह तेल लाखों साल पहले दफन पौधों और जानवरों के अवशेषों से बना पृथ्वी के गर्भ से निकाला गया है। आपके जीवन के लिए यह आधार है। इस तेल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां उसे विभिन्न रसायनों में तोड़ा जाता है। एक विशेष प्रक्रिया, क्रैकिंग में, बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिनमें से कुछ प्लास्टिक बनाने के लिए आवश्यक मोनोमर बन जाते हैं। आपका मूल रूप एक मोनोमर जिसे पॉलीएथिलीन पीई कहा जाता है, इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यह एक छोटा, सरल हाइड्रोकार्बन अणु है जो बहुत से एक साथ जुड़कर एक लंबी, शक्तिशाली श्रृंखला बनाता है। रिफाइनरी से यह मोनोमर एक विशाल प्लास्टिक निर्माण संयंत्र में भेजा जाता है। यहां आपका जन्म होता है। एक विशाल रिएक्टर में यह मोनोमर को उच्च तापमान, लगभग 200-300 डिग्री सेल्सियस और दबाव के तहत रखा जाता है, जबकि एक कैटलिस्ट, एक रासायनिक उत्प्रेरक, उसे एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया पॉलिमराइजेशन कहलाती है, और यही जादू है जो तेल के अणुओं को एक नए उपयोगी पदार्थ में बदल देता है। अणुओं के बीच बनी लंबी श्रृंखलाएं प्लास्टिक की शक्ति और लचीलापन का रहस्य हैं। यह रिएक्टर गर्म होता है और उसमें एक तीव्र रासायनिक गंध होती है। मशीनें जोर से गरजती हैं और तापमान और दबाव के गेज निरंतर निगरानी करते हैं। एक छोटी सी गलती भी विस्फोट का कारण बन सकती है। एक बार जब पॉलीमराइजेशन पूरी हो जाती है, तो एक गाढ़ा, गर्म, गंधयुक्त प्लास्टिक पेस्ट बनता है। इसे पैलेट या नट के आकार में बनाया जाता है। ये छोटे गोल टुकड़े होते हैं, जिन्हें स्थानांतरित करना और भविष्य में आकार देना आसान होता है। यही आपका बचपन है, एक अपरिष्कृत, संभावित रूप। इन पैलेट्स को बड़े बैगों में भरा जाता है और फिर दुनिया भर की बोतल बनाने वाली कंपनियों को भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की खपत विशाल होती है। ड्रिलिंग, परिवहन, रिफाइनिंग और फिर निर्माण। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहता है, जो जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाता है। और फिर वह गंध, तेल और रसायनों की एक अलग दुर्गंध जो फैक्ट्री के आसपास के हवा में मिल जाती है। यह गंध आपके जन्म स्थान की याद दिलाती है, एक स्थान जो जीवन को जन्म देता है, लेकिन एक जीवन को भी बढ़ावा देता है, जो अंततः प्रकृति के लिए विषालु साबित हो सकता है। यही पहला चरण है, जन्म और एक अपरिष्कृत रूप में परिवर्तन। आपका अगला स्थान एक बोतल बनाने वाली कारखाना है, जो शहर के बाहर एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आपका बचपन शुरू होता है। आपके पैलेट्स को एक बड़े हॉपर में डाला जाता है, जहां उन्हें फिर से गर्म किया जाता है। एक एक्सट्रूडर मशीन इस गर्म प्लास्टिक को एक बार में एक लंबी सपाट फिल्म के रूप में निकालती है। यह फिल्म एक ठोस फॉर्म, एक पैरिसन के भीतर जाती है, जो आपके अंतिम आकार का एक ढांचा है।
फिर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रेस इस पैरिसन को एक मोल्ड के भीतर दबाता है। मोल्ड आपके अंतिम रूप को परिभाषित करता है। लाल रंग, पारदर्शी किनारे, एक ठोस आधार और एक छोटा गोल गर्दन। गर्म प्लास्टिक को दबाया जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो यह मोल्ड के आकार को अपना लेता है। यह प्रक्रिया, इंजेक्शन मोल्डिंग, बहुत तेजी से होती है और हजारों बोतलें प्रति घंटा उत्पादित होती हैं। एक बार ठंडी होने के बाद आपको मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। आप अब एक पूर्ण रूप वाली बोतल हैं, लेकिन आपके गर्दन पर एक छोटा अतिरिक्त प्लास्टिक का टुकड़ा है, एक स्प्रू। इसे एक छोटी मशीन द्वारा तेजी से काटा जाता है जो एक चिकनी सतह छोड़ देती है। फिर आपको एक धोने वाले टैंक में भेजा जाता है जहां आपको पानी और रसायनों से साफ किया जाता है जिससे कोई बाहरी पदार्थ या गंध रह जाए। इसके बाद आपको एक स्प्रे पेंटिंग लाइन में ले जाया जाता है। यहाँ आपको एक विशेष लाल रंग का कोटिंग दिया जाता है। यह रंग आपकी पहचान है या आपको अलग करता है। कोटिंग एक तेजी से सूखने वाला पेंट है जो आपकी सतह को सुरक्षित करता है और आपको आकर्षक बनाता है। रंग आपके भीतर के प्लास्टिक को कवर करता है जो अब लाल है लेकिन अभी भी पारदर्शी है। अब आपको एक लेबलिंग मशीन के पास ले जाया जाता है। एक नक्काशी की हुई फिल्म आपके शरीर के चारों ओर लपेटी जाती है जिस पर लोगो, ब्रांड नाम, उत्पाद विवरण और एक छोटा सा पर्यावरणीय संदेश छपा होता है। 100% पुनर्चक्रण योग्य लिखा है। यह लेबल आपकी नैतिक पहचान है, एक वादा जो बाद में बहुत कुछ पर निर्भर करेगा। आपकी बोतल के मुंह पर एक छोटा प्लास्टिक का कैप डाला जाता है। यह कैप एक अलग रंग का हो सकता है, शायद एक चमकीला नीला, और इसमें एक छोटा सा सील या टेम्पर प्रूफ रिंग होती है जो आपको खोलने के बाद फिर से बंद करने की अनुमति देती है। यह आपका बंद करने वाला है। अंत में आपको एक बड़े चमकदार बक्से में रखा जाता है जिसमें दर्जनों अन्य लाल बोतलें होती हैं। इन बक्सों को एक बड़े ट्रक में लोड किया जाता है और फिर आपकी यात्रा शहर के भीतर एक वितरण केंद्र की ओर शुरू होती है। यह आपका बचपन है, एक उत्पादन रेखा पर तेजी से बनाया गया, एक विशिष्ट रूप और कार्य में ढला गया और अब तैयार है कि आपको उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। आपकी लाल रंग की चमक, आपका आकर्षक लेबल और आपकी गारंटी पुनर्चक्रण योग्य होना, ये सब आपको बाजार में एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। लेकिन यह बचपन बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आपका वास्तविक जीवन तब शुरू होगा जब एक मानव हाथ आपको उठाएगा। आपका वितरण केंद्र एक विशाल, शोरगुल भरा जगह है जहां ट्रकों से भरे हुए पैलेट खुदरा दुकानों के पीछे के गोदामों में जाते हैं। यहां आपको एक बड़े रैक से उतारा जाता है और एक छोटे स्थानीय सुपरमार्केट के शेल्फ में रखा जाता है। आप अब एक शेल्फ पर खड़े हैं, अपने लाल रंग और चिकनी सतह के साथ, अपने लेबल के साथ और अपने नीले कैप के साथ। आपको देखा जाता है। एक युवा माँ, रीता, अपने छोटे बच्चे रोहन के साथ दुकान में घूम रही है। वह थकी हुई है और रोहन प्यासा है। वह पेय पदार्थ के आयल में देखती है और आपकी आंखें उसे आकर्षित करती हैं। आपका लेबल ताज़ा पानी और शुद्धता का वादा करता है और आपका आकार बच्चे के हाथ में आसानी से फिट बैठता है। रीता आपको शेल्फ से उठाती है और आपका जीवन शुरू होता है। रीता आपको खरीदती है। वह आपको अपने घर ले जाती है, एक छोटे शहरी फ्लैट में। आपको रसोई की खिड़की पर रखा जाता है जहां आपको धूप की चमक दिखती है। रोहन आपको उठाता है, आपके नीले कैप को खोलता है और आपसे पीता है। आपका भीतरी पानी ठंडा और स्वादिष्ट है। आपका पहला उपयोग एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करता है, निर्जलीकरण से रोकना। रीता आपको फिर से भरती है और आप फिर से रसोई की खिड़की पर लौट आते हैं। आपका जीवन अब एक दैनिक दौड़ में है। रीता आपको स्कूल ले जाती है, रोहन आपको खेल के मैदान में ले जाता है और रीता आपको दफ्तर ले जाती है। आपको कार में, बस में और रास्ते पर देखा जाता है। आपका नीला कैप खुला रहता है और आपका लाल शरीर धूल और धूप से लग जाता है। धीरे धीरे आपके जीवन के चक्र में छोटे मोटे नुकसान आने लगते हैं। रोहन आपको एक बार जमीन पर गिरा देता है जिससे आपके शरीर पर एक छोटा सफेद निशान पड़ जाता है। रीता के हाथ से आपका लेबल थोड़ा पीला पड़ जाता है और पुनर्चक्रण योग्य वाला एक छोटा हिस्सा उजागर हो जाता है। आपका नीला कैप थोड़ा ढीला हो जाता है
और कभी कभी थोड़ा पानी भी रिस जाता है। लेकिन आप अभी भी काम करते हैं। आपका पानी अभी भी ठंडा रहता है। आपका जीवन अब एक आदी हो चुका उपकरण है। आप रीता के लिए एक सुविधा हैं, रोहन के लिए एक आवश्यकता। आपकी उपस्थिति अब उनकी दैनिक दौड़ का एक हिस्सा बन गई है। एक गर्म दिन रीता आपको अपने बैग में भरकर एक पिकनिक ले जाती है। आप एक उद्यान में खुले हवा में रखे जाते हैं। रीता आपको पीती है और फिर आपको एक ट्रैश बिन में फेंक देती है। यह आपका पहला वास्तविक प्रयोग है, एक उपयोग के बाद एक अपशिष्ट। लेकिन आपकी यात्रा यहां खत्म नहीं होती। आपको एक बड़े गहरे नीले ट्रैश बिन में फेंका जाता है जो उद्यान के एक कोने में खड़ा है। आपको अन्य कचरे के साथ मिला दिया जाता है, एक टूटा खिलौना, कुछ खाने के लिपटे हुए कागज और एक खाली फास्ट फूड पैकेट। आपका नीला कैप थोड़ा धूल से लग गया है और आपका लाल शरीर अब एक छोटे से कचरे के ढेर का हिस्सा है। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन। उद्यान के ट्रैश बिन से आपको एक बड़े कचरा इकट्ठा करने वाले ट्रक में डाला जाता है। यह ट्रक शहर के सबसे बाहरी किनारे पर स्थित एक विशाल खुले हवा वाले कचरे के ढेर लैंडफिल की ओर जाता है। यह जगह एक विशाल बढ़ती हुई पहाड़ी है जो अपरिष्कृत कचरे, प्लास्टिक, कागज, कचरे और कभी-कभी खतरनाक रसायनों से बनी है। जैसे ही ट्रक ढेर पर चढ़ता है, एक गंदी गंधयुक्त हवा उड़ती है। आपको और अन्य कचरे को एक बड़े बुलडोजर द्वारा फैलाया और दबाया जाता है। आपका लाल शरीर अब एक विशाल बढ़ती हुई गद्दी का हिस्सा है। यह आपका अंत है? शायद नहीं। ढेर एक जीवंत और विषैला वातावरण है। जब बारिश होती है तो पानी ढेर के भीतर से रिसता है। यह पानी लीचिट कहलाता है और यह अपने साथ अपरिष्कृत पदार्थों, भार्यात धातुओं और रसायनों को ले जाता है। यह लीचिट जमीन के नीचे फैलता है, स्थानीय भूजल को प्रदूषित करता है, जो अंततः पेय जल की आपूर्ति को खतरा देता है। ढेर से उत्पन्न होने वाली गैसें, विशेष रूप से मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाती है। ढेर की सतह पर गर्मी पड़ती है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करती है। आपका लाल शरीर अब धूल और गंदगी से लगा हुआ है। आपका लेबल अब काला और धुंधला है और पुनर्चक्रण योग्य वाला वादा लगभग अपठनीय है। आपका नीला कैप ढेर के भार के तहत थोड़ा टूट गया है, लेकिन आप अभी भी टिके हुए हैं। आपका प्लास्टिक अविश्वसनीय रूप से लचीला है। आपका जीवन अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा है। धूप और ठंड के चक्र आपके अणुओं को कमजोर कर रहे हैं। गर्मी और ओजोन किरणें आपके पॉलीमर श्रृंखलाओं को तोड़ने लगती हैं। आप धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया, अपघटन, डिग्रेडेशन, बहुत धीमी है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक टिक सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं होता है। यह बिखर जाता है बहुत छोटे टुकड़ों में, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ढेर की सतह पर आपके टुकड़े बारिश के पानी द्वारा धोए जा सकते हैं, या हवा द्वारा उड़ा ले जाए जा सकते हैं, या शायद एक बार फिर से कचरा इकट्ठा करने वाले ट्रक में पाए जा सकते हैं, लेकिन इस बार एक अलग गंतव्य के लिए। शहर की प्रणाली में केवल एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 9%, वास्तव में पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। बाकी का अधिकांश सीधे ढेर पर ही जाता है। लेकिन आपका लाल शरीर अब एक नई यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। एक यात्रा जो आपको प्रकृति की सबसे गहरी और नाजुक दुनिया में ले जाएगी। एक गर्म तेज हवा के दिन आपके छोटे लाल टुकड़ों को ढेर की सतह से उड़ा लिया जाता है। वे हवा में घूमते हैं, एक छोटे से कचरे के बादल के रूप में। वे शहर के ऊपर से गुजरते हैं, नदी की ओर बहते हैं। कुछ टुकड़े नदी के किनारे जम जाते हैं, लेकिन बहुत से नदी में फिसल जाते हैं। वे नदी के प्रवाह के साथ बहते हैं, धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते हैं। नदी का पानी आपके टुकड़ों को ले जाता है और वे अब एक बड़े नीले पानी के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। यह आपकी समुद्री यात्रा है। नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही आपके टुकड़ों का रूप बदल जाता है। लगातार लहरों, लवणता और सूर्य की किरणों के साथ साथ ठंडे पानी के तापमान के कारण वे और भी छोटे और नरम हो जाते हैं। वे अब माइक्रोप्लास्टिक हैं, लाल रंग के छोटे, अविश्वसनीय रूप से छोटे कण जो पानी में निलंबित हैं।
वे समुद्र के भीतर फैल जाते हैं, हवा और धाराओं द्वारा ले जाए जाते हैं। कुछ तट पर फेंक दिए जाते हैं, सफेद रेत के बीच लाल धब्बों का निर्माण करते हैं जो समुद्र की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। लेकिन अधिकांश गहराई में रहते हैं, एक अदृश्य विषालु घोल बनाते हैं। आपके माइक्रोप्लास्टिक कणों की यात्रा अब एक जीवन चक्र के भीतर एक नए चरण में प्रवेश करती है। जीवों के शरीर में प्रवेश करना। समुद्र में एक छोटा प्लवक जूप्लैंकटन है, एक सूक्ष्म जीव जो पानी को फिल्टर करके खाता है। यह प्लवक आपके लाल रंग के माइक्रोप्लास्टिक कण को एक छोटे जीव के रूप में गलती से खा लेता है। अब आप उस जीव के पेट में हैं। एक छोटा मछली जैसा जीव, एक छोटा मछली खाने वाला, उस प्लवक को खाता है। अब आप उस मछली के पेट में हैं। एक बड़ी मछली, एक मछली खाने वाला, उस छोटी मछली को खाती है। अब आप उस बड़ी मछली के पेट में हैं। यह जीव आधारित बढ़ता हुआ जीवन चक्र बायोमैग्निफिकेशन है। आपके माइक्रोप्लास्टिक कणों की संख्या और सांद्रता खाने वाले श्रृंखला के ऊपर जाने के साथ बढ़ती जाती है। एक बड़ी मछली के पेट में आपका सामना एक बड़ी मात्रा में अन्य माइक्रोप्लास्टिक से हो सकता है। ये कणों का सेवन करना जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। वे पेट में फंस सकते हैं, पोषण को बाधित कर सकते हैं या खतरनाक रासायनिकों के लिए एक वाहक बन सकते हैं जो प्लास्टिक की सतह पर लगे होते हैं। ये रसायन जैसे DDT या PCB जो तेल रिफाइनरी या औद्योगिक प्रक्रियाओं से आ सकते हैं, जीवों के शरीर में जमा हो सकते हैं और कैंसर, प्रजनन समस्याएं और तंत्रिका विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी यात्रा अब एक बड़े समुद्री जीव के शरीर तक पहुंच गई है, एक डॉल्फिन या शायद एक व्हेल जो इन मछलियों को खाता है। अब आप उस व्हेल के पेट में हैं, या शायद आप एक समुद्री पक्षी के पेट में हैं जो सतह पर तैरते हुए माइक्रोप्लास्टिक को खा लेता है जिसे वह अपने बच्चों को खिलाता है। आपका लाल रंग अब उस पक्षी के बच्चे के पेट में है। आपकी अंतिम यात्रा पूरी हो गई है। आप एक प्लास्टिक की बोतल से शुरू हुए थे, एक उपयोगी वस्तु थे, और अब आप एक निर्जीव जीव के शरीर का हिस्सा हैं, एक अविश्वसनीय रूप से लचीले और अविश्वसनीय रूप से मौजूद पदार्थ का एक टुकड़ा जो अब प्रकृति के सबसे बड़े जीवों के शरीर में एक अदृश्य आक्रमणकारी बन गया है। आपकी लाल बोतल की यात्रा एक विडंबना है। आपका जन्म एक ऐसे उद्देश्य से हुआ था, एक सुविधाजनक, हाइजेनिक और सुरक्षित पानी का वाहक बनना। आपका जीवन एक उपयोगिता में बिता, एक बच्चे की प्यास बुझाना, एक मां की आवश्यकता पूरी करना। लेकिन आपका अंत एक अविश्वसनीय प्रदूषण के रूप में हुआ, एक जीव के शरीर में एक अज्ञात आक्रमणकारी बन गया। आपका पुनर्चक्रण योग्य वादा एक नकली वादा था। आपका आकर्षक लाल रंग और आकर्षक आकार आपको उपभोक्ताओं के हाथों में ले गए, लेकिन उसी आकर्षण ने उन्हें एक एकल उपयोग वस्तु के रूप में फेंकने के लिए प्रेरित किया, जिसे बाद में हम एक गलती मानते हैं। यह कहानी अरबों प्लास्टिक वस्तुओं की कहानी है। यह एक चक्र है जो जीवन को जन्म देता है और फिर जीवन को खत्म करता है। यह एक प्रणाली की विफलता को दर्शाता है जो लाभ को पर्यावरणीय लागत पर प्राथमिकता देती है। यह एक उपभोक्ता संस्कृति की विडंबना है जो सुविधा और ताजगी की तलाश में अनगिनत प्लास्टिक की बोतलें खरीदती है और फिर उन्हें एक ट्रैश बिन में फेंक देती है, उम्मीद करती है कि वे गायब हो जाएंगी। लेकिन प्लास्टिक गायब नहीं होता है। यह टूटता है, बिखरता है और एक अधिक खतरनाक रूप में वापस आता है, माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। यह हमारे खाने में, हमारे पानी में और हमारे शरीर में घुसपैठल करता है। यह हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के स्वास्थ्य दोनों के लिए एक अज्ञात और बढ़ते हुए खतरा है। आपकी लाल बोतल की कहानी एक चेतावनी है। यह एक चेतावनी है कि हमारी निरंतर और अनगिनत डिमांड प्लास्टिक के लिए, जो एक बार उपयोग किए जाने के बाद अविश्वसनीय रूप से लंबा जीवन जीता है, पृथ्वी के जीवन चक्र को बदल रही है और उसे नुकसान पहुंचा रही है। यह एक चेतावनी है कि पुनर्चक्रण का वादा अक्सर एक भ्रम है और सिस्टमिक बदलाव की आवश्यकता है, डिजाइन से लेकर उपयोग तक और अंत में प्रबंधन तक। आपकी लाल बोतल की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसकी विडंबना और चेतावनी हमेशा के लिए याद रहेगी जब तक हम एक नए चक्र को नहीं बना लेते, एक चक्र जिसमें सुविधा पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करती है।